दुनिया इनसे परेशान है, बुलेट वालों से। जीवन का सीधा सीधा फंडा ये है कि आपको पावरफुल बनना है। प्रकृति का नियम है कि जो पावरफुल होता है केवल वही सरवाइव कर पाता है। प्रकृति ने भी हमको केवल एक ही चॉइस दी है कि जो ताकतवर है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वही सरवाइव कर पाएगा। मनुष्य प्रजाति भी इस पृथ्वी पर तभी सरवाइव कर पाई है जबकि हम ताकतवर हैं। जो कमज़ोर जीव थे वो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ख़त्म हो गए। तो ताकतवर बनना हमारी चॉइस नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता है। हम सभी को पावरफुल बनना पड़ेगा क्योंकि द पावरफुल इज़ ओनली सर्वाइव। कमज़ोर को ये प्रकृति अपने आप ही मिटा डालती है। ताकत की हमको इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमको ताकतवर बनकर किसी और को नहीं दबाना है बल्कि हमें खुद नहीं दबे जाना है, इसलिए हमें ताकत की ज़रूरत है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो राजा मित्र होते हैं। एक मित्र कई दूर देशों की यात्रा के पश्चात अपने मित्र के लिए उपहार स्वरूप बाज का एक जोड़ा लाकर देता है जो कि नायाब किस्म का होता है। उन्हें पाकर वो राजा बहुत ही हर्षित होता है, खुश होता है और वो अपने राज्य में बाज या पंछियों को उड़ाने में प्रशिक्षित करने वाले व्यक्ति के पास लाकर सौंप देता है कि तुम इन्हें अच्छी तरीके से सभी कलाबाजियाँ सिखाओ जिससे कि ये सभी कलाबाजियों में माहिर हो सकें। यह कलाबाजियाँ सिखाने वाला उनको निपुण करने में लग जाता है, लेकिन शीघ्र ही वो महाराज के पास आकर कहता है कि महाराज एक बाज तो उड़ने में और कलाबाजियाँ करने में काफ़ी अच्छा है, जबकि उसके बनिस्बत दूसरा बाज उड़ने में रुचि ही नहीं लेता और जो इसके बैठने का स्थान है ज़्यादातर वहाँ बैठा ही रहता है। इस समस्या के पश्चात महाराज आदेश देते हैं कि तुम पूरे राज्य भर में घूमो और कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जो इस बाज को उड़ने में निपुण बना सके या कलाबाजियों में निपुण बना सके। वो व्यक्ति यहाँ वहाँ घूमता है, जब उसे कोई नहीं मिलता, अंत में वो एक गांव से गुजर रहा होता है तो एक साधारण सा ग्रामीण उसकी हालत देखकर उससे पूछता है तो वो उसके सामने अपनी व्यथा बताता है कि राजा ने मेरे को इस तरह की जिम्मेवारी दी है। तो वो ग्रामीण कहता है कि तुम्हारी ये दुविधा तो मैं दूर कर दूंगा और उस बाज के बच्चे को या उस बाज को मैं उड़ने में निपुण कर दूंगा। वो उसको राजा के पास लेकर आता है तो राजा भी ये देखकर एक बार आश्चर्यचकित होता है कि जब मेरे राज्य का एक प्रशिक्षित व्यक्ति ये कार्य नहीं कर पा रहा तो ये साधारण सा दिखने वाला किसान या ग्रामीण ये कार्य कैसा कर पाएगा। लेकिन वो ये जिम्मेवारी उसको सौंप देता है और वो व्यक्ति कहता है कि आप कुछ समय के बाद या कुछ महीनों के पश्चात आप मेरे बताए स्थान पर आइएगा और इस बाज को कलाबाजियाँ करते हुए देखिएगा। उस व्यक्ति के बताए गए समय पर जब राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो बाज भी उसी तरह अच्छी कलाबाजियाँ कर रहा है जिस तरह की दूसरा। जब वो उस व्यक्ति से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो व्यक्ति केवल इतना जवाब देता है कि महाराज मैंने केवल उन परिस्थितियों को ख़त्म कर दिया जहां ये बाज अपने आप को आराम में महसूस कर रहा था, यानी मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस डाली पर ये बाज ज़्यादातर बैठा रहता था या जिससे ये उड़ना ही नहीं चाहता था। कहानी का सारा और सारा निचोड़ यही है कि मिरेकल तभी होंगे जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जो परिस्थितियां हमको चैलेंज नहीं करती, जो परिस्थितियां हमको आरामदायक लगती हैं, वहाँ मिरेकल नहीं होंगे मेरे दोस्त। अपने आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं तो जादू अपने आप होने लग जाता है। हमको जो चाहिए वो हमारे कंफर्ट जोन में या आरामदायक परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। हमको जो चाहिए वो पाने के लिए हमको अपनी आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज़ें हमको चैलेंजेस करती हैं उनको हमको फेस करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जादू मिरेकल को होते हुए देखिए। जो वो डाली है जो आपको उड़ने से मजबूर कर रही है, उस डाली को काट दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आपको उड़ना आ जाएगा। चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया हो या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से, उन आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकलिए और उन परिस्थितियों का सामना कीजिए जो आपको चैलेंज करती हैं और जादू को होते हुए देखिए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और मिरेकल को होते हुए देखिए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि रोज़ाना कुछ न कुछ अच्छा और नया घटित हो रहा है।
अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।